चलिए अब बात सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे की कर लेते हैं, क्योंकि सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम आज अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल हो रहे हैं। दोपहर 2 बजे पूजा पाठ दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जिसके बाद सामूहिक भोज का कार्यक्रम है। इसमें सीएम योगी सभी रिश्तेदार उनके साथ शामिल होंगे। भोज के बाद गांव के रिश्तेदारों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे एक एक करके। पारिवारिक कार्यक्रम के बाद योगी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आज रात्रि विश्राम अपने गांव पंचूर में ही करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन क्या कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। अपने भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में वो शामिल हो रहे हैं। 2 बजे तक मुंडन संस्कार का कार्यक्रम चलेगा, जिसके बाद एक सामूहिक भोज का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो होंगे ही, उनके रिश्तेदार भी मौजूद होंगे। तो ऐसे में उन तमाम रिश्तेदारों से मिलेंगे, क्योंकि लंबे अरसे के बाद जब पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो हर कोई उनसे मिलने के लिए पहुंच रहा है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर से बने हुए हैं, एक एक अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त क्या वहां पर चल रहा है वीरेश जी, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुंडन संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के पुत्र का मुंडन संस्कार का कार्यक्रम सुबह 7 बजे से चल रहा है। गांव के रिश्तेदार और जो गांव के पड़ोसी हैं, उनके जो लोग हैं, समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं और उनके जो सगे संबंधी हैं, वो सभी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो गली देख रही हैं, जो गाड़ियां धीरे धीरे लगी हैं, उसको मैं बहुत नज़दीक जाकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये बहुत ही आरक्षित है मुख्यमंत्री के लिए और यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। बावजूद इसके हम पंचूर में मौजूद हैं और जहां हमारी सीमा है वहां तक और दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो रास्ता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर जाता है, जो पंचूर में, और जो रिश्तेदारों की गाड़ियां हैं यहां लगी हुई हैं। और जो कार्यक्रम है वो 2 बजे तक उसे निर्धारित किया गया है कि 2 बजे तक मुंडन का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक सामूहिक भोज होगा, जिसमें उत्तराखंड के तमाम महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। उनमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहेंगे, धन सिंह रावत जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ बालकृष्ण जो रामदेव जी के शिष्य हैं, बालकृष्ण मौजूद रहेंगे, और जो प्रतिष्ठित यहाँ के विधायक हैं रेणु बिष्ट, वो मौजूद रहेंगी। स्थानीय नेता रहेंगे, उनके रिश्तेदार रहेंगे, क्योंकि घर का कार्यक्रम है, ये एक आत्मिक कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री 1994 के बाद पहली बार ऐसा वक्त आया है जब से वो दीक्षित हुए हैं। गोरक्षपीठ में जाकर महंत अवैधनाथ ने उन्हें दीक्षित किया था। उसके बाद से ये पहला अवसर है कि 2 रात्रि विश्राम वो अपने गांव पंचूर में कर रहे हैं। अपने सगे संबंधियों से आत्मिक रूप से इस कदर मिल रहे हैं और पूरा समय उन्हें दे रहे हैं। ये अवसर आया नहीं था। जब वो सांसद भी थे तब भी यहाँ चुनाव प्रचार में आते थे। कुछ साल पहले जब सांसद के तौर पर आए थे तो भी वो अपने माँ बाप से मिले थे, 1 घंटा रहे थे पंचूर में, उसके बाद से वो चले गए थे। जब उत्तराखंड में स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए उनके समर्थन में उन्होंने रैलियां की हैं और प्रचार किया है, जब वो आए हैं 1 घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम यहाँ उनके गांव में कभी कभी रहा करता था। माता पिता से मिलने आते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उत्तराखंड 2018 में आए, टिहरी में आए। 2019 में लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने के लिए 3 लोकसभा क्षेत्र में आए। उसके बाद से 2022 के विधानसभा चुनाव के दरमियान 3 विधानसभा में उन्होंने प्रचार किया, लेकिन घर नहीं आए। 2017 से लेकर आज तक कभी घर नहीं आए। पिछले साल इसी 1 महीना पहले अप्रैल में उनके पिता का देहावसान हो गया था कोरोना काल में, लेकिन वो घर नहीं आ पाए क्योंकि दायित्व निभा रहे थे अपनी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश में। लेकिन मातृभूमि जन्मभूमि में वो आज कल आए हैं और 2 दिन का रात्रि विश्राम कर रहे हैं। गांव के लोगों में एक उत्साह तो है ही, साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, काडर
लीडर है, बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आदर के भाव से कल उनके सामने इस कदर दिख रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई ऐसा मनीषी आया है, ऐसा संत आया है, महात्मा आया है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का भी जीर्णोद्धार कर देगा, पुनरुद्धार कर देगा। एक योगी मॉडल, एक यूपी मॉडल की चर्चा उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में कानून जब लंबे समय के बाद, कई सालों के बाद पहुंचे हैं तो परिवार में उत्साह है, आसपास के लोगों में उत्साह है और वो तमाम तस्वीरें आपके जरिए आगे भी पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।